आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी अवश्य शेयर करें। नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कहा जाता है कि जब आपको भविष्य का अनुमान लगाना हो तो इतिहास पर नज़र अवश्य दौड़ाना चाहिए। और पिछले 10 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के शासन के इतिहास को जब हम लोग देखेंगे तो इनके कार्यकाल में जितने भी सत्र आए हैं वो केवल और केवल बयानबाजियों पर सारे सत्र समाप्त हुए हैं। कोई भी ढंग का कार्य अभी तक हमें दिखाई नहीं देता। केवल एक धारा 370 वाले सत्र को छोड़ दिया जाए तो, वो भी धारा 370 के जब अंदर हम जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, वो एक अलग विषय है, उस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके की बातें क्यों करने लगा, इतिहास और भविष्य की बातें क्यों करने लगा। क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक 5 दिनों के विशेष सत्र बुलाने का प्लानिंग कर रही है। और मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि इस विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत सारे लोग तो ऐसा दावा कर रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9-10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है उस पर जब आप एक सरसरी निगाह डालिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि उतना कुछ बड़ा होने वाला भी नहीं है। क्योंकि इन्होंने अपने जितने भी सत्र हैं सब केवल बर्बाद किए हैं। हालांकि ये दोष विपक्षी दलों को देते हैं कि विपक्षी दलों के कारण सारे सत्र बर्बाद हुए हैं। निश्चित रूप से कुछ विपक्षी दलों का भी इसमें हाथ रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी प्लानिंग करके कौन से ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस कराने का प्रयास किया अपने पिछले के सारे सत्रों में, जो ऐसा कहा जाए कि नहीं विपक्षी दलों के कारण ये बिल पास नहीं हो सका या इस बिल पर चर्चा नहीं हो सका। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ऐसा कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि एक देश एक चुनाव पर कुछ मुद्दे पर डिस्कस हो जाए। जैसा कि आपको जानकारी हो कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इस तरीके का था कि एक देश और एक चुनाव हम लागू करेंगे, क्योंकि जितने भी राज्य में अलग अलग चुनाव होते रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ 2-4 राज्यों के चुनाव होते रहते हैं, तो सबको एक साथ कराने का प्लानिंग इनके मन में था। लेकिन क्या ये उस स्थिति में हैं कि इस तरह के निर्णय वो ले सकें? दूसरा, कुछ लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कुछ मन बना रही हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हो सकता है कि कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कुछ मंत्रणा हो रहा हो सकता है कि कुछ जो वक्फ एक्ट को लेकर के उसको एबोलिश करने के लिए सरकार मन बना रही हो, क्योंकि इन मुद्दों को लेकर के तमाम सरकारों पर आक्षेप लगते रहे हैं इस जो पक्षपातपूर्ण जो ये कानून बनाए गए हैं उनको लेकर के। लेकिन मुझको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी विशेष संप्रदाय के खिलाफ में कोई भी कदम उठाने जा रही है। इवन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वक्फ एक्ट को और मजबूत किया है। कई सारे वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनको रजिस्टर करके उनको वैलिडेट किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ लोग कर रहे हैं कि बड़ा होने वाला है। अब देखना यह है कि वो कितना बड़ा होने वाला है और क्या होने वाला है। इसको लेकर के जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उसके जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। हालांकि इसको लेकर के जो शिवसेना है, वो शिवसेना ने भी, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, उसने ऐसा कहा है कि भाई ये तो हद हो गई कि गणपति पूजन के समय में इस तरीके का सत्र आज तक बुलाया नहीं गया और ये बुलाया जा रहा है, ये एक तरीके से हमारा अपमान है। इस तरीके से लेकर के शिवसेना इसको दिखाने का, प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस स्टेज पर है कि कोई भी उतना बड़ा निर्णय जिसको लोग मास्टर स्ट्रोक वास्तव में कह सकें वो ले सकती है? ये सवाल मैं आप पर छोड़िए जाता हूं, क्योंकि मेरा यदि राय आप जानना चाहें तो मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इस तरीके का कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी जिस राह पर चल रही है वो राह घोर तृप्तिकरण का राह कहलाता है। और उस तृप्तिकरण और संतुष्टिकरण के राह में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के रुकावट को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हालांकि आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं।
आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।